इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने असेसमेंट ईयर 2025-26 यानी वित्त वर्ष 2024-25 के लिए ITR 1, ITR 3, ITR 4 और ITR 5 फॉर्म को नोटिफाइड कर दिया है। ऐसे में इनकम टैक्स रिटर्न यानी ITR फाइलिंग प्रोसेस जल्द ही शुरू होने की उम्मीद है। टैक्स पेयर्स के लिए सबसे ज़रूरी बात यह है कि वे सही ITR फॉर्म को चुनें, क्योंकि गलत फॉर्म भरने पर रिटर्न रिजेक्ट हो सकता है या फिर पेनल्टी भी लग सकती है। तो सबसे पहले जानते हैं कि ITR फॉर्म क्या होता है। इनकम टैक्स रिटर्न यानी ITR फॉर्म वो माध्यम है जिसके जरिए टैक्स पेयर्स अपनी एनुअल इनकम, डिडक्शन और टैक्स पेमेंट की जानकारी आयकर विभाग को देते हैं। हर तरह की इनकम के लिए अलग अलग ITR फॉर्म होता है। तो आइए जानते हैं कि कौन सा ITR फॉर्म किसके लिए है। सबसे पहले जानते हैं ITR 1 सहज यानी सैलरी पाने वालों के लिए। इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की प्रक्रिया को आसान बनाते हुए CBDT ने वेतन भोगी करदाताओं यानी सैलरी टैक्स पेयर्स को बड़ी राहत दी है। अब ऐसे इंडिविजुअल जिनके पास वित्त वर्ष में 1.25 लाख का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन यानी LTCG है, वे जटिल ITR 2 के बजाय ITR 1 फॉर्म के जरिए अपना रिटर्न दाखिल कर सकेंगे। ऐसे में सैलरीड क्लास को रिटर्न भरने में काफ़ी आसानी होगी। कौन भर सकता है? निवासी व्यक्ति, HUF नहीं, जिनकी कुल आय 50 लाख रुपए तक है। इनकम सिर्फ सैलरी, एक हाउस प्रॉपर्टी और अन्य सोर्स जैसे ब्याज से। सेक्शन 112A के तहत लिस्टेड सिक्योरिटीज से 1.25 लाख तक के लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। कौन नहीं भर सकता है? जिनके पास 1.25 लाख से ज़्यादा कैपिटल गेन, विदेशी आय संपत्ति या बिजनेस इनकम है, शेयर्स के ट्रेडिंग अघोषित संपत्ति या अनलिस्टेड शेयर्स में निवेश वाले लोग, कंपनी में डायरेक्टर या जिन्होंने अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स में निवेश किया हो। अब जानते हैं ITR 2 हाई इनकम और प्रॉपर्टी स्टॉक से इनकम वालों के लिए। इसे इंडिविजुअल और HUF भर सकते हैं जिनकी इनकम सैलरी, एक से ज़्यादा प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन, विदेशी आय या 10 लाख से ज़्यादा डिविडेंड से है। जिनकी इनकम बिजनेस या प्रोफेशन से है वो इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। ITR 3 बिजनेस या प्रोफेशन से कमाने वालों के लिए। इसे इंडिविजुअल HUF भर सकते हैं जिनका बिजनेस या प्रोफेशन है, जैसे कि फ्रीलांसर, डॉक्टर, वकील, ट्रेडर आदि। इसे पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर और F&O या इंटरडे ट्रेडिंग करने वाले भी भर सकते हैं। ITR 3 में असेसमेंट ईयर 2025-26 में कई अहम बदलाव हुए हैं जिनके बारे में जानना जरूरी है। कैपिटल गेन की अलग डिटेल, 23 जुलाई 2024 से पहले और बाद के ट्रांजैक्शंस अलग से रिपोर्ट। शेयर बायबैक लॉस, 1 अक्टूबर 2024 के बाद बायबैक से हुए लॉस को तभी क्लेम कर सकेंगे जब डिविडेंड या दूसरे सोर्स में रिपोर्ट हो। नेटवर्थ रिपोर्टिंग की लिमिट बढ़ी, अब केवल 1 करोड़ से ज़्यादा इनकम वाले ही असेट लायबिलिटी रिपोर्ट करेंगे। डिडक्शन का विस्तृत विवरण, सेक्शन 80C HRA जैसी कटौतियों की डिटेल मांगी जाएगी। शेड्यूल TDS में TDS सेक्शन कोड, संबंधित TDS सेक्शन कोड जैसे 194(1), 194(H) आदि का स्पष्ट उल्लेख अनिवार्य है। इसका मकसद टैक्स क्रेडिट की ट्रेसेबिलिटी को बेहतर बनाना है। ITR 4 प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम वाले टैक्स पेयर्स के लिए। इसे रेजिडेंट, इंडिविजुअल, HUF और फर्म LLP को छोड़कर भर सकते हैं। ये उन टैक्स पेयर्स के लिए भी है जिनकी इनकम प्रिजम्पटिव स्कीम 44AD, 44ADA, 44AE के तहत आती है। इसे 50 लाख रुपए तक इनकम वाले प्रोफेशनल और 2 करोड़ तक इनकम वाले बिजनेस भी भर सकते हैं। ITR 4 को NRI, डायरेक्टर या विदेशी आय संपत्ति रखने वाले नहीं भर सकते। अगला है ITR 5 फर्म, LLP, AOP, BOI के लिए। इसे पार्टनरशिप फर्म, LLPs, एसोसिएशंस ऑफ पर्संस, बॉडीज ऑफ इंडिविजुअल्स भर सकते हैं। साथ ही आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्संस यानी मंदिर या धार्मिक संस्था, ट्रस्ट और यूनिवर्सिटी के लिए ITR 5 ही होता है। इसे इंडिविजुअल टैक्स पेयर्स, कंपनियां या फिर NRI नहीं भर सकते। जिनके पास विदेशी आय या संपत्ति हो उनके लिए भी ITR 5 नहीं है। ITR 5 में भी असेसमेंट ईयर 2025-26 के लिए कुछ अहम बदलाव हुए हैं। कैपिटल गेन रिपोर्टिंग, 23 जुलाई 2024 से पहले और बाद के लेन देन को अलग दिखाना होगा। शेयर बायबैक पर लॉस क्लेम 1 अक्टूबर 2024 के बाद लागू। क्रूज बिजनेस का अलग सेक्शन 44 BBC के तहत क्रूज बिजनेस के लिए प्रावधान। TDS कोड की अनिवार्यता। ITR 6 कंपनियों के लिए। ITR 6 फॉर्म वे कंपनियां भर सकती हैं जो सेक्शन 11 के तहत धार्मिक या चैरिटी संस्थाओं से छूट नहीं लेती। वहीं इंडिविजुअल टैक्स पेयर्स और सेक्शन 11 के तहत छूट प्राप्त करने वाली कंपनियां इसे नहीं भर सकती। आखिरी है ITR 7 ट्रस्ट, राजनीतिक दल, शैक्षणिक संस्थान के लिए।
इसे चैरिटेबल ट्रस्ट, रिसर्च संस्था, कॉलेज, यूनिवर्सिटी भरते हैं। राजनीतिक दलों के लिए भी यही फॉर्म होता है। इसे वे सभी संस्थाएं भर सकती है जिनकी इनकम सेक्शन 139(4)A से 139(4)F तक में छूट प्राप्त करती हो। और अब एक बार जान लेते हैं कि कौन सा ITR फॉर्म किसके लिए बेस्ट है। ITR 1 वेतनभोगी जिनकी इनकम सिंपल हो और मामूली कैपिटल गेन हो। ITR 2 स्टॉक ट्रेडर, इन्वेस्टर, प्रॉपर्टी मालिक के लिए। ITR 3 फ्रीलांसर्स, प्रोफेशनल्स, ट्रेडर्स और बिजनेस ओनर्स के लिए। ITR 4 छोटे व्यापारी, कैब ऑपरेटर, डॉक्टर और डिज़ाइनर जैसे प्रोफेशनल्स के लिए। ITR 5 वे LLPs और फर्म जो ITR 4 के अंतर्गत रिटर्न नहीं भर रही हैं। ITR 6 प्राइवेट, पब्लिक लिमिटेड कंपनियां NGO को छोड़कर। ITR 7 NGO, शिक्षा संस्थान और रिसर्च बॉडी के लिए। अब कुछ अहम तारीखें भी जान लेते हैं। CBDT ने ITR 1, ITR 3, ITR 4 और ITR 5 फॉर्म नोटिफाइड कर दिए हैं, लेकिन इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की प्रक्रिया अभी शुरू नहीं हुई है। ये प्रक्रिया इस हफ्ते शुरू हो सकती है। इसके शुरू होने के बाद रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीखें कुछ इस तरह से होंगी। बिना ऑडिट वाले टैक्स पेयर्स 31 जुलाई 2025, ऑडिट वाले मामलों में 31 अक्टूबर 2025 और रिवाइज्ड और बिलेटेड रिटर्न की आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2025 होगी।